दिल्ली के उत्तर पूर्वी सिलमपुर विधानसभा क्षेत्र में आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन दिलीप पांडे के द्वारा किया गया। वहीं दिलीप पांडे ने बताया 12 मई को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें वोटों का बंटवारा ना हो, यह कार्यालय इसमें अहम भूमिका निभाएगा तथा लोगों को जागरूक करेगा कि वोट किसको दो। साथ ही यह कार्यालय लोगों के रोजमर्रा के मसलों को निपटारा करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। एक लाइन मोदी जी के लिए बोलना चाहूंगी। सुना है आज समुद्र को बड़ा घुमान आया है, सुना है आज समुद्र को बड़ा घुमान आया है। अब आम आदमी पार्टी बोल रही है, कश्ती उधर ही ले चलो जिधर तूफान आया है। 19 का चुनाव सर पे है, लगभग 60 दिन बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये ऑफिस बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा इस इलाके में लोगों को ये समझाने में कि 19 के चुनाव में जो 12 मई को होने वाला है वोटों का बंटवारा ना हो। वोटों का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी ही जीत जाएगी। ये बात यहाँ से लोगों को समझाई जाएंगी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने जींद में 22,000 वोट काट के जिता दिया। दिल्ली को जीत बनने से रोकना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। हमें धीरे धीरे अब ये ग्राउंड से मैसेज आ रहा है, सभी लोग इस बात को मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ निकम्मे और अहंकारी जो सांसद हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने की ताकत सिर्फ आम आदमी पार्टी में और किसी तीसरी पार्टी में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं, जो रोज की सेंट्रल गवर्नमेंट की एलजी ऑफिस की किचकिच है, उसको दूर करने के लिए लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए भी वोट करेंगे। क्योंकि पहले तमाम पार्टियां पूर्ण राज्य बनाने की बात करती थी, अब सबने यूटर्न ले लिया, सिर्फ आम आदमी पार्टी कह रही कि पूर्ण राज्य बनना चाहिए। तो लोगों को भी ये बात समझाई जा रही है, समझाई जाएगी इस ऑफिस के जरिए प्रचार प्रसार के दौरान कि भाई इस बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मत करो, अपने लिए वोट करो और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए वोट करो। जी देखिए, घोषणा पत्र एक प्रतीक के तौर पे देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा है, स्वर्गीय खुराना साहब से माननीय जी वर्मा जी थे, उसके बाद आडवाणी जी आए, इन सब ने कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य बनना चाहिए। 14 के चुनाव में माननीय मोदी जी ने भी कहा कि 7 सांसद जिता दो, दिल्ली को पूर्ण राज्य बना देंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी कहा, विजय गोयल जी ने भी कहा, शीला दीक्षित जी ने भी कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा, सबने कहा कि पूर्ण राज्य बना दो। सारे पलटी मार गए। आज की तारीख में सिर्फ एक व्यक्ति है, अरविंद केजरीवाल जी, जो कह रहे हैं कि नहीं, दिल्ली का फायदा चाहिए तो पूर्ण राज्य बनाना पड़ेगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो दोहरापन है उसे भी एक्सपोज करना बेहद जरूरी हो जाता है। कल पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को जलाकर यह संदेश दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धोखा दिया है। 19 के चुनाव में तब उनके प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कह दिया कि अब नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है पूर्ण राज्य की, पूर्ण राज्य नहीं बनेगा दिल्ली। तो अपने वादे से पलट रहे हैं, दिल्ली को धोखा दे रहे हैं। तो इस बार का चुनाव इस मुद्दे पर ही हो जाए कि भाई दिल्ली के साथ कौन खड़ा है, दिल्ली के फायदे के साथ कौन खड़ा है और दिल्ली की मुखालफत करने वाले कौन से लोग हैं। जो दिल्ली के साथ खड़ा होगा, जनता उसके साथ खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस भी इसी कतार में है, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे से पलटी मारना शुरू कर दिया है। तो इन दोनों पार्टियों को एक्सपोज किया जा रहा है। कल 1 बजे दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा में तमाम विधानसभाओं में घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का जलाया जाएगा। मैं खुद गोंडा विधानसभा के अंदर मौजूद रहूंगा 1 बजे और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र वहां पे जलाकर लोगों को बताया जाएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनके जज्बातों के साथ खेला और जैसे 15 लाख वाला जुमला था, पूर्ण राज्य भी एक जुमला था, ये जनता को बताया जाएगा। इस विधानसभा में ये दिलीप पांडे जी का पहला ऑफिस खोला गया है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ की जनता भी अब जो चुनाव आ रहे हैं उसकी तैयारी में लगातार जुट गई है। धीरे धीरे विधानसभा में बहुत सारे ऑफिस खोले जाएंगे, जहाँ पर ये इसीलिए खोले जा रहे हैं ताकि अपने चुनाव की जो हमारी प्रक्रिया उसे शुरू करें और जो भी लोगों की समस्याएं हैं वो पहले ही बता दें, क्योंकि दिलीप पांडे जी पहले से ही अपने कामों में जुट गए हैं। पूर्ण राज्य की मांग तो हम उस दिन से कर रहे हैं जब हमारी सरकार भी नहीं थी, तब भी हमने ये बात रखी थी, लेकिन वो फाइल कहीं ना कहीं बार बार अटका दी जाती है। तो पूर्ण राज्य का दिलाने के लिए दर्जा हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी सीसीटीवी कैमरों को लेकर फाइल है या फिर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाने को लेकर फाइल है, कोई भी फाइल हमारी अटके ना। क्योंकि हमारे सब जानते हैं जो एलजी बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका काम ही यही है कि जो हमारी फाइलें आती हैं उनको रोक देते हैं। तो हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में ताकि सारे काम हो, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, जो जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरियां मिले। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाए। जो हमारे सारे काम अटके गए हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने से, वो हमारे सारे काम होंगे। क्योंकि आज हमारी हालत ऐसी है कि अगर कोई छोटे से छोटे पद पर कोई कर्मचारी भी भ्रष्टाचार करता है तो हमारी उतनी पावर नहीं कि हम उसको हटा भी सकें, क्योंकि अधिकारियों पर सारी पावर, सारी कमांड अभी भारतीय जनता पार्टी की है। तो उससे बहुत फायदा होगा, इसलिए हम पूरा संघर्ष कर रहे हैं। माशाल्लाह अभी तो एक ही ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, हर गली के अंदर ऑफिस होगा दिलीप पांडे जी का।
दिलीप पांडे जी बहुत अच्छे वोटों जीत के जाएंगे जमनापाड़ से और सीलमपुर का 1 नंबर पे नाम रहेगा इंशाल्लाह। पूरे राज्य के दर्जे को लेकर कल मैनिफेस्टो चलाया गया है बीजेपी जी, अभी तो पार्टी ऑफिस में जलाया गया है, पूरी विधानसभाओं में जलाया जाएगा, पूरे वार्डों में जलाया जाएगा इंशाल्लाह। साथियों और प्यारी बहनों सबको अस्सलाम वालेकुम। साथियों, बहुत ज्यादा बातें करने का तो वक्त नहीं है, लेकिन 2-3 बातें मैं आपके बीच करना चाहता हूं। एक तो ये कि चुनाव 12 मई का है, 5वां रमजान होगा। इस पर बहुत सारी बहसें हुई हैं कि साहब रमजान में मुसलमान वोट डालने नहीं जाएगा, और जाएगा तो बहुत कम तादाद में जाएगा। लेकिन आपको सबको याद होगा, आपने सुना होगा कि जंगे बदर भी रमजान में ही जीती गई थी, और ये जंग भी इंशाअल्लाह रमजान में ही जीती जाएगी। 179 सीट ऐसी हैं जहां पर रमजान के ये 3 चरणों में चुनाव होगा, और उन्हीं 3 जगहों पर जहां 3 चरणों में ये चुनाव हो रहा है 179 सीट पर होगा, और 179 सीट में कसीर तादाद मुसलमानों की है। ये अच्छी तरह जानते थे कि मुसलमान का एक वोट भी भाजपा को तो मिलने वाला है नहीं, और दिल्ली में तो मतलब ही नहीं होता, तो इन्होंने जानबूझ के रमजान के अंदर रखा है इस चुनाव को। लेकिन ये वक्त ना तो राजनीति बचाने का, न दलीप भाई को जिताने का, न आम आदमी पार्टी को जिताने का, ये वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं साथियों, आज देश को बचाने का वक्त है। यहाँ पे रमजान की शुरू होने के बाद जो है चुनाव होने जा रहे हैं, और बहुत ये इतना सीधा नहीं है कि बस नहीं कोई बात नहीं जी डेट रख दी, ऐसा नहीं है, सोच समझ के किया गया है। और इसी की वजह से किया गया है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो और हमारा फायदा हो। तो मैं तो बस एक लाइन आपसे कहना चाहूंगा कि बुझाने को हवा के साथ गर बारिश भी आ जाए, बुझाने को हवा के साथ गर बारिश भी आ जाए, चरागे बेहकीकत की हकीकत और बढ़ती है। तो इस बात को समझना है कि हमें फुटबॉल की तरह होना है, हमें जितना दबाया जाए हम उतनी ताकत से उछलें और आसमान छुएं। इस लिहाज से, इस मिजाज से वोट करना है। बहुत पाक महीना होगा, और पूरी ताकत से इकट्ठे होके घरों से लोगों को निकाल के, बहुत मुश्किल होता है, मतलब वही कह सकता है जो या तो रोजा रखता ना हो या रोजे के मानी नहीं समझ सकता हो, वही कह सकता कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर हमको फिर भी कहना है कोई बात नहीं, हम दुगनी ताकत से, दुगने उत्साह से, दुगनी हिम्मत से वोट करने निकलेंगे, वोट निकलवाएंगे, करेंगे। ये सब करना पड़ेगा हम लोगों को, तभी जिन्होंने साजिशें रची उनकी साजिशों को नाकाम किया जा सकता है। जो कहने का लब्बल बात है वो ये कि 19 के चुनाव में कांग्रेस को वोट देने से वोटों का बंटवारा होगा, कोई फायदा नहीं है, सबने बता दिया आपको, सारी सियासी गणित समझाई जा चुकी है। एक और जरूरी बात कि 19 का चुनाव पार्टी बचाने का चुनाव नहीं है, देश बचाने का चुनाव है, दिल्ली बचाने का चुनाव है। हमारा इलाका बहुत पिछड़ा रहा है, पिछले इलाके में बड़े बड़े काम करने की उम्मीद से लोगों ने वोट किया, हर बार बड़े आदमी को वोट किया। कभी किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को वोट करके एमपी बना दिया, तो कभी सीएम के बेटे को वोट करके एमपी बना दिया, तो कभी बंबैया सितारे को वोट करके एमपी बना दिया। बड़े काम की उम्मीद में बड़े आदमी को वोट दे दिया, अपने आदमी को वोट नहीं दिया। इलाके की तरक्की चाहिए तो इस बार अपने आदमी को वोट करना पड़ेगा, जो हमारे नाली को, गली को, खड़ंजे को, बिजली को, पानी को, हमारी मुश्किलों का समस्या हो तो उन्हें ठीक करने की, उन्हें दूर करने की कोशिश कर सकता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं वोट करना है, इस बार के चुनाव में दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए वोट करना है, अपने इलाके में बच्चों के एडमिशन के लिए वोट करना है, उनकी नौकरियों के लिए वोट करना है, महिलाओं को महसूस कराने के लिए वोट करना है, इलाके की साफ सफाई के लिए वोट करना है, सबको अपना मकान दिलाने के लिए वोट करना है। कुल मिला के उत्तर पूर्वी लोकसभा में और उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर यमुना पार को पार्टी की दिल्ली के बराबर खड़ा करने के लिए वोट करना है। ये गुजारिश करते हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने वक्त निकाला, आप लोगों ने टाइम निकाला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई भी की,
मैं जिंदगी भर आपकी इस मोहब्बत को, आपकी सेवा करके लौटाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें।